जय राधा माधव। भगवत स्वरूप सभी श्रोताओं को एक बार पुनः मेरा प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, श्री तुकाराम जी महाराज के दिव्य चरित्र के इस भाग में हम वारकरी संप्रदाय के साधन मार्ग के विषय में श्रवण करेंगे। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, पंडरी की वारी मेरा कुल धर्म, अन्य नहीं कर्म तीर्थ व्रत, रहूं उपवासी एकादशी व्रत, गाऊं दिन रात हरि नाम। नाम श्री विठ्ठल मुख से उचारूं, बीज कल्प तरु तुका कहे। साधन मार्ग के 4 पड़ाव। प्रपंच से जब तुकाराम जी का चित्त उचाट हुआ तब स्वभावतः ही वह परमार्थ की ओर झुके। चित्त से जब तक प्रपंच बिल्कुल उतर नहीं जाता तब तक परमार्थ नहीं सूझता, नहीं भाता, नहीं रुचता, नहीं ठहरता। मनोभूमि जब वैराग्य से शुद्ध हो जाती है तब उसमें बोया हुआ ज्ञान बीज अंकुरित होता है। तुकाराम जन्म से ही मुक्त थे, इसलिए यह नियम उन पर नहीं घटता। ऐसा यदि कोई कहे तो वह ठीक है, परंतु मुक्त पुरुष का चरित्र भी जब लिखा जाएगा तब मानवीय दृष्टि से ही तो लिखा जाएगा। जो जीवन मुक्त है उसके लिए साधनों की भी क्या आवश्यकता है, वह तो सदा साधनातीत है। परंतु मुक्त पुरुष का चरित्र जब मानवीय दृष्टि से लिखा जाता है तभी मुमुक्षुजन उससे लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए तुकाराम जी को जब वैराग्य हुआ तब उन्होंने क्या क्या साधन किए और वह कैसे भगवत प्रसाद पाने के अधिकारी हुए, यह हमें अब देखना है। तुकाराम जिस कुल में पैदा हुए उस कुल में परंपरा से वारकरी संप्रदाय चला आया था, अर्थात वारकरी संप्रदाय की शिक्षा उन्हें बचपन से घर में ही प्राप्त हुई। पंडरी की आषाढ़ी कार्तिकी यात्रा करना उनका कुल धर्म ही था। वैराग्य प्राप्त होने के पूर्व भी वह अनेक बार पंडरी हो आए थे। ज्ञानेश्वरी और एकनाथी भागवत तथा नामदेव और एकनाथ के अभंग उन्होंने बचपन में ही सुन रखे थे। एकनाथ महाराज ने आलंदी की यात्रा की, तब से आलंदी की यात्रा का प्रचार बहुत बढ़ा। बहुत लोग यह यात्रा करने लगे और वारकरी संप्रदाय पूना प्रांत में खूब फैला। आलंदी, पूना, देहू और आसपास के ग्रामों में घर घर एकादशी का व्रत और जहाँ तहाँ भजन कीर्तन होने लगा। तुकाराम जी के मन पर उस प्रकार वारकरी संप्रदाय के संस्कार जमे हुए थे और जब समय आया तब उन्होंने इसी संप्रदाय का साधन क्रम स्वीकार किया और अंत में अपने तप के प्रभाव से वह उस पंथ के अधवरयु बने। काम, क्रोध, लोभ रूप संसार से जहाँ चित्त हटा तहाँ वह मोक्ष मार्ग पर आकर सज्जनों का ही संग पकड़ता है। और फिर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वह प्रबल सत्संग से तथा सतशास्त्र के बल से जन्म मृत्यु के जंगलों को पार कर जाता है। तब आत्मानंद जहाँ सदा वास करता है वह सद्गुरु कृपा का स्थान उसे प्राप्त होता है। वहाँ प्रिय की जो परम सीमा है उस आत्माराम से उसकी भेंट होती है और तब संसार के सब ताप आप ही नष्ट होते हैं। सतत सत्संग, सतशास्त्र का अध्ययन, गुरु कृपा और आत्माराम की भेंट, यही वह क्रम है जिससे जीव संसार के कोलाहल से मुक्त होता है। ठीक इसी क्रम से तुकाराम जी साक्षात्कार की अंतिम सीढ़ी पर चढ़ गए। इस मध्य खंड में हमें यही दिव्य इतिहास सुनना है। सज्जनों का संग और उस संग से अनायास अभ्यस्त होने वाले साधनों का अवलंबन पहला पड़ाव है। फिर सत्यशास्त्रों अर्थात साधु संतों के ग्रंथों का अध्ययन दूसरा पड़ाव है। गुरु उपदेश तीसरा पड़ाव और आत्म साक्षात्कार अंतिम पड़ाव है। ये 4 मुख्य पड़ाव हैं और बीच बीच में छोटे छोटे पड़ाव और हैं। चलिए हम लोग भी तुकाराम जी के वचनों के सहारे मार्ग ढूंढते हुए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए धीरे धीरे इन सब पड़ावों को तय करके गंतव्य स्थान को पहुँचें। जय जय श्री राधे।